नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने 14वें वित्त आयोग के तहत विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने की अवधि 31 मार्च 2021 तक बढ़ाई। प्रदेश में 60% सवारियों के साथ 1 जून से शुरू होगी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कोरोना महामारी के इस दौर में एनसीसी कैडेट्स की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के घटक बने गरीबों के लिए सहारा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने 14वें वित्त आयोग के तहत विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने की समयावधि 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा जिले के पांगी, भरमौर व किलाड़ क्षेत्र के पंचायती राज प्रतिनिधियों के साथ आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत के दौरान ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और कोविड-19 महामारी से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने संकट के इस दौर में 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक सुधार पैकेज के लिए केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि इससे प्रदेश को भी काफी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कर्फ्यू में कुछ ढील प्रदान की गई है ताकि आर्थिक गतिविधियों को चरणबद्ध ढंग से शुरू किया जा सके। जयराम ठाकुर ने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार शिमला स्थित जनजातीय भवन को जल्द ही कार्यशील बनाएगी ताकि इलाज व अन्य किसी आपात स्थिति में जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को आवास और भोजन की सुविधा मिल सके। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि कुछ आवश्यक प्रबंधों व सावधानियों के साथ प्रदेश सरकार 1 जून से सार्वजनिक परिवहन सेवाएं शुरू करने जा रही है। आज कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल परिसर के निरीक्षण के बाद गोविंद ठाकुर ने कहा कि एचआरटीसी की बसें केवल 60% सवारियों के साथ ही चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि कोरोना के इस संकट काल में केंद्र और प्रदेश सरकार सभी परिस्थितियों के आकलन के बाद चरणबद्ध ढंग से लॉकडाउन में ढील प्रदान कर रही है। परिवहन मंत्री ने कहा कि सरकार हर वर्ग के हितों का ध्यान रख रही है। हमको हिमाचल प्रदेश में जनता को सुविधा देनी है और आने जाने के लोगों को समस्या है और इसीलिए सरकार ने ये फैसला किया है कि 1 जून से हम सारे नियमों का पालन करते हुए कोरोना वायरस ना बढ़े और इन बातों का ध्यान रखते हुए हम पैसेंजर ट्रांसपोर्ट को प्रारंभ करने वाले हैं और उसमें हिमाचल पथ परिवहन निगम भी काम में लगा है। गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि ट्रांसपोर्टरों का 4 महीने का टोकन टैक्स व एसआरटी माफ किया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार की ओर से दी जा रही विभिन्न रियायतों व आर्थिक पैकेज से प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां तेजी से पटरी पर लौटेंगी और राज्य विकास की ओर अग्रसर होगा। परिवहन मंत्री ने कहा कि श्रमिकों को वापस काम पर लाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर परमिट दिए जाएंगे। इस मौके पर अन्नपूर्णा सोसायटी को रायसन की 17 वर्षीय लड़की महनूर सूरी ने 50,000 रुपए का चेक वन मंत्री के माध्यम से भेंट किया। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि स्वां नदी पर बनने वाले अंतर्राज्यीय पुल के निर्माण पर 61 करोड़ 29 लाख रुपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि इस पुल के बनने से ऊना और कांगड़ा जिलों सहित पंजाब के कई गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि इस पुल के बनने के बाद जहां लोगों को बरसात के दिनों में स्वां खड्ड की आवाजाही बंद होने से निजात मिलेगी, वहीं पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मार्ग निधि के तहत बनने वाले इस पुल को सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय द्वारा स्वीकृति दी गई है, जिसका 45% कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा पूरा कर लिया गया है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने 3 माह के भीतर गौवंश की टैगिंग करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ऊना में आज एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि गौ सेंचुरी कोटला बड़ोग में बनकर तैयार हो गई है, जहां 265 से अधिक गाय रखी जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक नीतिगत फैसला लेते हुए गौशाला के सही रख रखाव व वहां रखी गायों की टैगिंग के लिए एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया है, जिसका पूरा रिकॉर्ड सरकार के पास रहेगा। कंवर ने कहा कि मनरेगा के माध्यम से प्रदेश के 2,30,000 परिवारों को रोजगार दिया गया है।
इससे पहले उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा कोरोना से निपटने की दिशा में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते लोग अपना रोजगार छोड़कर वापस प्रदेश में आए हैं और इन लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न विभाग स्वरोजगार की योजनाएं चला रहे हैं, जिनका अधिक से अधिक प्रचार व प्रसार किया जाना चाहिए। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में पिछले कुछ दिनों से बढ़ोतरी लगातार जारी है। हमीरपुर जिले से आज कोरोना के 8 जबकि ऊना व शिमला जिले से एक नया मामला सामने आया है। राज्य में अब तक कोरोना संक्रमण की कुल संख्या 237 तक पहुंच गई है, जिनमें से 63 व्यक्ति स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 165 का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में उपचार किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण से अब तक प्रदेश में 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि कोरोना के इस संकट काल में एनसीसी कैडेट्स सेवा और साहस से कोरोना योद्धाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज शिमला स्थित राजभवन में सराहनीय सेवाओं के लिए एनसीसी कैडेट्स को सम्मानित करते हुए उन्होंने कहा कि इससे कैडेट्स में अनुशासन, देश सेवा और कर्तव्य परायणता की भावना सुदृढ़ होती है। बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि कोरोना की इस लड़ाई में एनसीसी से जुड़ी लड़कियां व महिला अधिकारी भी बेहतरीन सेवाएं दे रही हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को इस संबंध में जागरूकता के प्रसार में आगे आना चाहिए, ताकि इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य व स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ सके। केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज से हिमाचल को करीब 288 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। एक बयान में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश को अप्रैल माह तक विभिन्न मदों के लिए 1821 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सतर्कता से ही कोरोना संक्रमण की रोकथाम संभव है और इससे बचने के लिए सभी को एकजुट होकर प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए सभी जरूरी व प्रभावी कदम उठा रही है। कोरोना वायरस के चलते लगे लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना गरीब तबके के लिए राहत बनकर आई है। योजना के तहत विभिन्न घटकों के माध्यम से गरीब लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है। चंबा जिले में उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को गैस सिलेंडर भरवाने के लिए उनके खाते में पैसे डाले गए हैं। उन्होंने इस मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। मेरा नाम जावेदा खातून है। मैं हिमाचल जिला चंबा क्रिया पंचायत की रहने वाली हूँ। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने हमें उज्ज्वला योजना के द्वारा गैस सिलेंडर फ्री का जो दिया है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि लोगों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आदेशों का अनुसरण करते हुए लॉकडाउन नियमों का पालन किया है। आज शिमला में वार्ड नंबर 5 के भाजपा पन्ना प्रमुखों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत में उन्होंने कहा कि इसी के चलते अन्य देशों के मुकाबले देश व प्रदेश में कोरोना संक्रमण व इसकी मृत्यु दर में कमी हुई है। इस बीच कोरोना महामारी के इस दौर में सकारात्मक व नव आशा भाव सृजन के लिए वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स लंदन संस्था ने शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज को पुरस्कृत किया है। ये पुरस्कार कोविड-19 के दौरान समाज सेवा में अतुल्य योगदान के लिए शिक्षा मंत्री को ऑनलाइन सर्टिफिकेट के माध्यम से प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि ये सम्मान मानवता की सेवा में लगे सिविल सोसाइटी, कारोबारी, स्थानीय सरकारें, फौज, स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन को प्रदान किया जाता है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने आज कांगड़ा जिले के परौर में स्थापित संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में लोगों का कुशल क्षेम पूछा। उन्होंने कहा कि संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में रखे गए लोगों को पौष्टिक भोजन सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। परमार ने कहा कि परौर क्वारंटीन सेंटर प्रदेश का सबसे बड़ा सेंटर है, जिसमें अब तक 1000 से अधिक लोग आ चुके हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने 14वें वित्त आयोग के तहत विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने की अवधि 31 मार्च 2021 तक बढ़ाई। प्रदेश में 60% सवारियों के साथ 1 जून से शुरू होगी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कोरोना महामारी के इस दौर में एनसीसी कैडेट्स की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के घटक बने गरीबों के लिए सहारा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।